तो ज्यादा समय ना गवाते हुए हम इस टॉपिक के ऊपर आज बात शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, एक बुक पढ़ते हुए वहां पर मुझे एक कोट देखने मिला। दो कब्र थी दो, और एक कब्र के ऊपर लिखा गया था, मैं जिंदगी भर सही था, मैं जिंदगी भर सही था, लेकिन हमेशा दुखी रहा। मैं जिंदगी भर सही था मगर हमेशा दुखी रहा। और दूसरे कब्र पे लिखा था, जो जिंदगी भर गलत था, जो जिंदगी भर गलत था मगर खुश था। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि इन दोनों में से आप किस चीज को खुद के साथ कोरिलेट कर पाते हैं? जिंदगी भर सही रहकर दुखी रहना, या जिंदगी भर गलत रहकर सुखी रहना? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज की जनरेशन के हिसाब से, अगर हम देखें, बिकॉज लाइफ इज सो शॉर्ट नाउडेज। तो ये दोनों भी क्वेश्चन हमारे लिए गलत है। तो हम समर्थ प्रो हेल्थ केयर के साथ हिबारिज मोर पावर को लेकर और आने वाले पाइपलाइन में जितने भी प्रोडक्ट्स है, इन सभी को लेकर आपके लिए एक नया क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। नया क्वेश्चन हम लेकर आए, जिसका आंसर भी मैं आपको दूंगा। आप बहुत सुखी हैं, आप आराम कर रहे हैं, और जिंदगी भर आप सही थे। जिंदगी भर आपने दुआएं पाई है, जिंदगी भर आपने वेल्थ लिया है, जिंदगी भर आपने हेल्थ लिया है। तो एक ऐसे कंपनी के साथ आप जुड़ चुके हैं, जो कंपनी हेल्थ सेक्टर के लिए काम करती है, जिसका विजन, जिसका मिशन थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं। ऐसी कंपनी जो हेल्थ स्प्रेड करने के लिए बहुत सक्षम है। ऐसी पर्सनालिटीज कंपनी के साथ है, ऐसी पर्सनालिटीज कंपनी को गवर्न करती हैं, जो पर्सनालिटी अपने ही एरा में बहुत बड़े ओहदे पे पहले से ही है। जो ओहदा आमतौर के लोगों को वहां पर जाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। जो शॉर्ट में अगर हम बताएं तो वो अपने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रह चुके हैं। और जो सक्सेसफुल इंसान है, वही किसी और को एज अ सक्सेस देने का प्रयास कर सकता है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि कोई भी पर्सन किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं ये बताऊं आपको कि हिबारिज मोर पावर की इंफॉर्मेशन बुक में बहुत अच्छी तरीके से देता हूं, और मैं लोगों की लाइफ चेंज कर सकता हूं, लोगों की मानसिकता चेंज कर सकता हूं, तो ये मेरा बड़प्पन। ये चीज गलत है। कोई भी इंसान किसी भी इंसान को पैसे कमा कर नहीं दे सकता, हेल्थ नहीं दे सकता, कोई चीज नहीं दे सकता। वो इतना ही कर सकता है कि जो प्रोस्पेक्ट है, जो प्रोस्पेक्टिव बनाया गया है, उस प्रोस्पेक्टिव को आपके सामने रख सकता है। और वो रखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो उसमें से जो सामने वाला इंसान है, उसे जो चीज अच्छी लगे, वो उस चीज के साथ आगे बढ़ता है। तो हम एक जरिया है, हम एक जरिया है कि जो प्रोस्पेक्टिव कंपनी के साथ हमें मिला है, कंपनी की तरफ से मिला है, जो प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से मिली है, जो कंपनी की तरफ से इनकम सोर्सेस मिली हैं, उसको किस तरीके से हम अपने साथ आत्मसात करें और किस तरीके से लोगों के साथ उसे शेयर करें। तो अगर मैं ये कहूं कि मैंने ये किया है, मेरे वजह से ये चीजें हुई हैं, मैं ये करता हूं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत साबित हो सकती हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे फोकस के लिए। ठीक है। तो हमेशा यही प्रयास रहना चाहिए कि हम एक एक काम कर रहे हैं जिसका जरिया हमारे माध्यम से हुआ है, तब आपकी फोकस, आपकी क्लैरिटी इतनी अच्छी बनेगी कि आप बियॉन्ड सोच सकते हो, बियॉन्ड काम कर सकते हो। एग्जाम्पल के तहत मैं ये बताना चाहता हूँ। बहुत लोगों को ये लगता है घर पे कि टूथपेस्ट यहाँ पे क्यों रखा है, ये यहाँ पे क्यों पड़ा है, ये सामान ऐसे बिखरा हुआ क्यों, आपको समझ में नहीं आता कि ये किस तरीके से रखना चाहिए। अगर आप आपके माइंड को एक सेकंड के लिए बता दो कि ये यहाँ पे है, रहने दो, यहीं पे था इसीलिए यहाँ पे, तो आप देखोगे कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका सोच बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी, आपकी मेंटालिटी बदलेगी, आपकी थॉट प्रोसेस बदलेगी। और आज के डेट में हमारे थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में वो जानी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज हम कुछ इसी थॉट प्रोसेस के ऊपर बात करने वाले हैं। कंपनी के थॉट प्रोसेस क्या है, इंडिविजुअल विनय हिबारी की थॉट प्रोसेस क्या है, और आप अपने आप को थोड़ा सा को रिलेट करना इस चीज के साथ कि आपके थॉट प्रोसेस क्या है, आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है। ठीक है। तो ये बात करते हैं थोड़ी सी थॉट प्रोसेस के ऊपर, या विजन मिशन के ऊपर। विजन और मिशन बहुत लोगों को लगता है कि वो एक ही है, एक ही जैसा है।
विजन का मतलब होता है फ्यूचर वाला एस्पेक्ट, कि हम आगे खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, खुद को हम कहाँ देखते हैं, कंपनी खुद को कहाँ देखती है। तो कंपनी की विजन के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो कंपनी लाखों लोगों के घरों के अंदर एक अच्छी वेल्थ और अच्छी हेल्थ देने का सपना रखती है। अच्छी हेल्थ के लिए कंपनी ने हिबारिस मोर पावर इस प्रोडक्ट को सभी के साथ शेयर किया, और साथ ही उसके प्रोस्पेक्टिव क्या होने चाहिए, जो विजन होता है उस विजन का पर्पस क्या होना चाहिए। तो कंपनी का विजन हमेशा से ही यही रहा है, पहले से ही, आगे भी यही रहेगा, कि वो हमेशा पीपल सेंट्रिक रहे, हमेशा पीपल सेंट्रिक रहे। इसका मतलब कंपनी का जो विजन है, कंपनी का जो प्रोस्पेक्टिव है आगे जाने का, तो वो प्रोस्पेक्टिव पीपल को साथ में लेकर बढ़ने का। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ है, जितने भी फ्रंट लेग हमारे साथ है, जितने भी लीडर आज इस मीटिंग में मौजूद हैं, कुछ कारणवश बहुत सारे लीडर्स आज यहाँ पे मौजूद नहीं हो सके, उन सभी लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ने का जो मुकाम है, जो सपना है, वो सपना कंपनी का है, जिसे हम कहेंगे हमारा विजन, पीपल सेंट्रिक। पीपल सेंट्रिक का मतलब ये नहीं होता कि किसी XYZ पर्सन को साथ में लेके ही कंपनी आगे बढ़े, नहीं। जितनी भी गेट टुगेदर हमारी है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे हैं, उन सभी लोगों को साथ में लेकर एक अलग मुकाम पर जाना, उसे हम कहेंगे विजन। और मैं आशा करता हूं कि कंपनी का विजन जो रहेगा उसी के साथ अगर आप अपना विजन को रिलेट करेंगे, आप साथ में रहेंगे, तो ये जो जर्नी है ये बहुत आसान तरीके से हम फुलफिल कर पाएंगे। साथ ही जो विजन है वो दूसरा और एक पहलू इसके अंदर हम रखते हैं, वो होता है पर्पस सेंट्रिक। हमारे विजन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो कंपनी का अगर मैं बात करूं, कंपनी का विजन क्या है, तो एक सेकंड का समय दीजिए। तो कंपनी हमेशा से ही ये देखती है कि बिल्ड बिजनेस विच कैन ग्रो विदाउट देम। कंपनी का जो विजन है वो इस तरीके से है फ्यूचर के एस्पेक्ट को लेकर, कि कंपनी में आज जितनी भी मैनेजमेंट टीम काम कर रही है, कंपनी के जो भी ओहदे पे काम कर रहे हैं, एज ए CMD में कंपनी का काम कर रहा हूं, तो हम अगर नहीं रहे तो भी कंपनी किस तरीके से ग्रो कर पाए, तो यह हमारा विजन है। ऐसी कंपनी बनाना कि वो किसी भी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से काम करे। ये बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है आप सभी लोगों को समझने के लिए। डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से काम करे, पायलट सिस्टम के अंदर काम होना चाहिए, किसी के ऊपर, किसी के सेंट्रलाइज्ड एक पर्टिकुलर आदमी के ऊपर एक कंपनी की नींव नहीं रखी गई है। तो हम एज ए कंपनी ये सोच रहे हैं कि कंपनी हमारे सिवा भी किस तरीके से आगे ग्रोथ कर पाए। उसी के साथ साथ कंपनी का जो दूसरा एस्पेक्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया, कि पीपल सेंट्रिक और पर्पस सेंट्रिक होना चाहिए, कि जो भी लोग हमारे साथ हैं उन लोगों को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, और साथ ही जो पर्पस है कंपनी का वो है सभी लोगों के जीवन में अच्छी लाइफ, अच्छी हेल्थ देना। जो आज लाइफ एंजॉय कर रहे हो उस लाइफ को एक स्टेप अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना इन द हेल्प ऑफ वेल्थ। तो अच्छी हेल्थ देना और अच्छी वेल्थ देना ये कंपनी का प्रोस्पेक्ट है। अगर मैं खुद की बात करूं एज ए इंडिविजुअल, मेरा विजन क्या हो सकता है, तो मेरा विजन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसे सेक्टर के अंदर बढ़ावा देना जो सेक्टर किसी भी पर्सन की हेल्थ को अच्छी तरीके से मूव करे। जैसे हमारी सोच सबसे पहले प्रोडक्ट को इन्वेंट करने की ये थी कि हम किसी भी तरीके के मेल हार्मोन को स्टिमुलेट करें, और जितने भी उस हार्मोन के इफेक्ट बॉडी के ऊपर होती हैं एज लाइक टेस्टोस्टेरोन, तो उसे बूस्ट करने के लिए क्या हम पॉसिबल कर सकते हैं, वो हमने किया। फिर धीरे धीरे हमारी सोच में परिवर्तन आया कि नहीं, सिर्फ एक कंटेंट के ऊपर नहीं, तो एंटायर के सेल्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो ये हमारा विजन था कि मेरा पर्टिकुलर, कि हम हमारी हेल्थ को हर एक सेल्स के ऊपर किस तरीके से अच्छी तरीके से काम कर पाए। तो इन्वेंट हुआ हिबारिस मोर पावर, जो ब्रेन सेल्स से लेके फुट के सेल्स तक इररेस्पेक्टिव टू द ऑर्गन वो सेलुलर लेवल पर जाकर काम। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं सभी लोगों से, ये क्वेश्चंस थोड़े से इंपॉर्टेंट है, अगर आप आपके डायरी में ये नोट करके रखें या फिर इसके ऊपर आप थोड़ा सा मनन चिंतन करें, थोड़ा सा फोकस करें, तो हमारा डेवलपमेंट करने का जो जरिया है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाए। आप जब बिजनेस डेवलप करते हैं तो किस पर्टिकुलर ऑडियंस को आप टारगेट करते हैं? आप सोचते होगे ना कि हमें ये काम करना है, तो किस तरीके से काम करना है, किस ऊपर काम करना है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। जैसा बॉलिंग करने के वक्त तो एक टारगेट रहता है कि इसे हमें आउट करना है, एक फील्डिंग लगा के रखी जाती है कि इसे किस तरीके से
कीपर के तरफ भेजना है, या ये पुल अच्छी तरीके से करता है तो यहाँ पे आउट हो सकता है, ये जो टारगेट, ये फील्डिंग होती है, क्या आपने इसके ऊपर काम किया है? तो ये बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है। एक चिल्ड्रन एक टारगेट अलग हो सकता है, यंगस्टर अलग हो सकता है, एल्डर अलग हो सकते हैं, पेशेंट अलग हो सकते हैं, कोई स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, कोई जिम्नास्टिक वाले हो सकते हैं। तो आप क्या आप ये टारगेट ऑडियंस कभी भी आपने ये सोचा है? तो ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ना होकर एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री अगर होती, समर्थ प्रो हेल्थ केयर ये एक डायरेक्ट सेलिंग ना होकर अगर ट्रेडिशनल होती, तो क्या इतने आसानी से आप पैसे कमा सकते? इतने आसानी से आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते कहीं पर भी? नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत बात है इस कंपनी की, कि ऐसा प्रोडक्ट ऐसे कंपनी के माध्यम से आपको मिल रहा है जो आप किसी भी तरीके से किसी भी लोगों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, और प्रमोट करने के बाद जो इंसेंटिव्स के तौर पे हमें जो कमीशन मिलती है वो भी आपको मिलती है। तो इतने आसान तरीके से शायद ही ट्रेडिशनल में आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे खूबसूरत चीज है कि आप सभी के साथ ये शेयर कर सकते हैं, और पूरी एंटायर टीम, पूरी एंटायर कंपनी आपको मदद करने के लिए तैयार है, जो किसी भी तरीके से ट्रेडिशनल सेक्टर में, इंडस्ट्री में ये नहीं होता। तो इतना सब होने के बावजूद भी क्या हमारा बिजनेस अच्छी तरीके से बढ़ पा रहा है? नहीं बढ़ पा रहा। मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी लोगों की बिजनेस नहीं बढ़ रहे हैं, तो सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन, अगर डाउटफुल क्वेश्चन अगर आपको है कि बिजनेस डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा मैंने कहा कि पहला, टारगेट ऑडियंस, और जो विजन होना चाहिए वो विजन क्या होना चाहिए। जो मैं कंपनी का भी एक प्रोस्पेक्ट आपको बता रहा हूँ, और जो खुद एक इंडिविजुअल के तौर में काम करता हूँ, मेरा भी प्रोस्पेक्ट आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप भी खुद को थोड़ा सा इसके साथ कोरिलेट करें। तो दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या इम्पैक्ट करने वाले हो? आपको क्या लगता है कि क्या इम्पैक्ट होना चाहिए आपके काम के जरिए, जो आप टारगेट ऑडियंस आप जो फिक्स कर चुके हैं, या फिर ऐसा हम मान के चलें कि बिजनेस डेवलप करने के लिए हम हमारे रिश्तेदार को, सबसे पहले हमारे फ्रेंड्स को, नेटवर्कर को, या फिर किसी पेशेंट को, या फिर किसी घर में अगर हेल्थ समस्याएं हैं, इम्यून बूस्टिंग के लिए देना चाहिए, या फिर किसी भी और पर्पज के लिए प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होना चाहिए आपके काम का? इसके ऊपर आपने कभी सोचा है? तो ये भी सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो काम कर रहे हैं, आप जो ऑडियंस के साथ, जिस सेक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं, उनके ऊपर आपके काम का क्या इम्पैक्ट होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो कंपनी का जो इम्पैक्ट है वो है रोजगार और आरोग्य, आरोग्य और रोजगार। ये कंपनी का प्रोस्पेक्ट है कि इसके इन दोनों चीजों के ऊपर कंपनी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो सबसे पहला है हमारे हेल्थ, आरोग्य, जिसके ऊपर कंपनी पहले दिन से काम कर रही है। शायद कंपनी फॉर्म होने से पहले भी हमारा यही पर्सपेक्टिव था कि सभी लोगों के साथ, सभी जनरेशन्स के साथ हम किस तरीके से हेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो हेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो बाय प्रोडक्ट है इस कंपनी का, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, वो बाय प्रोडक्ट होता है इनकम। तो उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं करने वाले। अगर काम अच्छी तरीके से हो रहा है तो पैसा तो अब बाय डिफॉल्ट मिलना चाहिए, वो मिलता ही है। और उसके लिए हमने बहुत अच्छे सेशंस लिए हैं। आदरणीय प्रमोद सर ने इसके ऊपर बहुत अच्छी जानकारी भी दी है। बहुत कुछ टूल्स हमारे पास ऐसे हैं जिस टूल्स को माध्यम से हम हमारी इनकम को बहुत अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जो दूसरा प्रोस्पेक्ट है कि इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, तो हमारा कंपनी का जो इम्पैक्टफुल वर्किंग है वो है आरोग्य और रोजगार। ठीक है, मैं मेरी बात करूं, मेरा इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, तो मैं ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को इन्वेंट करना चाहता हूं जो मार्केट में उसकी मोनोपोली हो, जो किसी भी तरीके से डुप्लीकेशन के शिकार ना हो। ऐसे तरीके से प्रोडक्ट आने चाहिए जो प्रोडक्ट किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आए तो वो उस प्रोडक्ट को उतनी ज्यादा अमाउंट में प्रमोट कर पाए कि उसका सक्सेस रेशो आज के डेट में, अगर हिबारस मोर पावर की हम बात करें, ऑलमोस्ट 95 to 97% इसका सक्सेस रेशो हमें देखने मिलता है। तो आने वाले प्रोडक्ट का भी सक्सेस रेशो इसी तरीके से मूव हो, ये मेरा पर्सनल प्रोस्पेक्ट है, जो हमारा इंपैक्ट होना चाहिए हमारे टारगेट ऑडियंस को। तीसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी कोर स्ट्रेंथ क्या है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कोर स्ट्रेंथ। बहुत लोगों को यही पता नहीं है कि हमारी कोर स्ट्रेंथ क्या होती है। कोर स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि हमारी इच्छा शक्ति क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमें खुद को पता होना चाहिए। और दुर्भाग्यवश बहुत परसेंटेज की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा परसेंट होगा ये कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी कोर स्ट्रेंथ क्या है। जब मैं एजुकेशन ले रहा था, ये भगवान की ब्लेसिंग है मेरी फैमिली के ऊपर कि
पापा ने मुझे कभी किसी तरीके से रोक टोक नहीं लगाई, मैं कुछ भी करता था। तो हमारे कॉलेज स्कूल लाइफ से लेकर अब तक, तो मैं ये चीज जरूर बताना चाहता हूँ कि जब मैं 11th में था तो मुझे पता था कि मुझे आगे चलकर क्या करना चाहिए। तो मुझे ये प्रोस्पेक्ट था कि मुझे बायोटेक्नोलॉजी करनी है। तो बहुत बार ऐसे भी लगा बीच में कि यार मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बायोटेक किया इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं। और मेरी 100% अटेंडेंस मेरी ग्रेजुएशन में, 100% अटेंडेंस मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन में थी। और जैसे जैसे मेरा एजुकेशन खत्म हुआ, एजुकेशन खत्म होने के 2 महीने के बाद में एज असिस्टेंट प्रोफेसर एनरोल्ड हुआ। 2 साल के बाद में सीनियर प्रोफेसर के हिसाब से मैं उस कॉलेज में काम करने लगा। और देखते देखते एक ऐसा मेरे लाइफ में परिवर्तन आ गया। तो ये होता है हमारे थॉट प्रोसेस का मतलब। तो हम जो सोचते हैं, क्या ये आपकी कोर स्ट्रेंथ आपको पता है? मेरी कोर स्ट्रेंथ मुझे पता थी कि साइंस मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं उसके अंदर कर भी सकता हूँ। साइंस में आने के बाद मुझे पता चला कि मैं वेट लैब में काम अच्छा कर सकता हूँ। वेट लैब का मतलब होता है कि जहाँ पे हम सेल के साथ काम कर सकते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग मीडियाज को प्रिपेयर करते हैं। जो भी चीजें आज हिबारेज मोर पावर के साथ हैं, वो चीजें हमने हमारे लैब के अंदर काम किया। तो ये कोर स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? तो आपको पता है आपकी कोर स्ट्रेंथ क्या है? डेफिनेटली आपकी कोर स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए। कंपनी की कोर स्ट्रेंथ क्या है? कोर स्ट्रेंथ का मतलब ऐसा कि पूरी दुनिया आपके उस स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए, वो डिपेंड होनी चाहिए वहां पे। कंपनी की कोर स्ट्रेंथ है कंपनी की पर्सनालिटी। कंपनी की कोर स्ट्रेंथ है कंपनी को ड्राइव करने वाली पर्सनालिटी क्या क्या है। जिन पर्सनालिटीज के ना होने के बाद कंपनी रन नहीं कर सकती, तो ऐसी क्या क्या पर्सनालिटीज कंपनी के साथ है। तो ये कंपनी का बहुत बड़ा कोर स्ट्रेंथ है। सबसे बड़ी कोर स्ट्रेंथ कंपनी की है कंपनी के फाउंडर आदरणीय प्रमोद हिबारे सर, जो कंपनी को किस तरीके से उभारना है, वो लगभग 2 साल से उनके माइंड के अंदर था। वो जो ड्रीम था, और विजन को ऐसा कहा जाता है कि जो विजन है वो आपकी ड्रीमी लाइफ में होता है, और आपको उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने का जो जज्बा है वो अगर आपके साथ है, जिसे मिशन कहेंगे, वो अगर आपके साथ है, तो ये डेफिनेटली आप उस विजन को अचीव कर सकते हैं। और विजन हमेशा ही डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर होता है, वो हमेशा से ही कुछ ना कुछ उसके अंदर बदलाव होते हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस उसके अंदर हमें देखने मिलते हैं। तो इस कंपनी की जो बुनियाद थी, इस कंपनी का जो सोच था, वो आदरणीय प्रमोद सर ने उनके दिमाग में पहले से बनाया था, और वो हमारी कंपनी की सबसे बड़ी कोर स्ट्रेंथ है और सबसे बड़ी पर्सनालिटी। जो कंपनी के एज ए फाउंडर काम करते हैं, कंपनी के मार्केटिंग सेक्टर को वो हैंडल करते हैं, अलग अलग टूल्स कंपनी के साथ जितने भी टूल्स आज आप देखते हैं, कंपनी का जो प्लान आज आप देखते हैं, पहले दिन से लेकर आज तक जो भी कंपनी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस मिली हैं, उसकी सबसे बड़ी अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो वो है आदरणीय प्रमोद सर, जो कंपनी के फाउंडर के तहत काम करते हैं। दूसरी पर्सनालिटी है हमारी कंपनी की, जो टेक्निकल सेक्टर संभालती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट संभालती हैं, नन अदर देन डॉक्टर पीके प्रताप सर। बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी कंपनी की। ऐसी पर्सनालिटी है कि उनके सिर्फ मिलने से, जो हमारे फाउंडर हैं और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट संभालते हैं, हमारे आदरणीय प्रताप सर, एक दो ऐसी पर्सनालिटीज कंपनी के साथ है जिनके सिर्फ मिलने से भी कंपनी का काम बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है। उनका जो ऑरा है, उनकी जो पॉजिटिविटी है, उनका जो वाइब्रेशंस उनके निकलते हैं, वो इतनी अच्छी तरीके से हैं कि काम ऑटोमेटिकली होने लगता है। बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनीज हमारे पास है, मुझे कॉल आता है कि सर सिर्फ प्रताप सर को मिलने से हमने काम शुरू किया है, सिर्फ हिबारे सर के साथ 2 मिनट बात करने से हमने हमारा काम फिर से शुरू किया है, और बहुत अच्छी तरीके से हम कर रहे हैं। क्या आपके पास ऐसी कोई स्ट्रेंथ है कि जिसके यूज करने से आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाए? यस, 100% आप सभी के पास ऐसे बहुत सारी स्ट्रेंथ है, बहुत सारी चीजें हैं कि आप उसको यूज करके आपकी पर्सनालिटी को इतनी अच्छी तरीके से निखार सकते हैं कि हर कोई आपके साथ काम करना, ये एक उनका सपना रहेगा, उनका ड्रीम रहेगा कि इनके साथ मुझे काम करना। हमें उतना समय नहीं मिलता, हम खुद को इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाते कि हम उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। तो अगर तीसरी पर्सनालिटी कंपनी की देखें, तो तीसरी पर्सनालिटी है कंपनी के आदरणीय सीएमडी मिस्टर विनय सर, जो कंपनी के जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं वो देखते हैं। तो आप अगर कंपनी के थोड़ा सा देखोगे, तो हर एक ने अपना अपना जो एरिया है, अपने अपने एरियाज में जो अच्छी तरीके से मूव कर सकते हैं, उन्होंने अपना अपना एरिया चुना। आप कभी नहीं देखोगे कि कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। तो ऐसी कंपनी शायद ही आपको मिलेगी जहां पे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट मिलते हैं, जो 100% ऑथेंटिकेटिव प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। दूसरा, ऐसी पर्सनालिटीज कंपनी के साथ काम कर रही है जो कंपनी के मूवमेंट के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए अच्छी तरीके से काम करती है। तीसरा,
हमेशा कंपनी हर तरीके से ट्रांसपेरेंट रहती है, वो सबसे बड़ी कोर स्ट्रेंथ है। अगर ट्रांसपेरेंसी है तो वहां सक्सेस है, वो बहुत अच्छा कोरिलेशन बनता है, ट्रांसपेरेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। तो कंपनी के साथ आज जितने भी पर्सनालिटीज है वो अपने अपने एरा के अंदर बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि वो हमेशा ट्रांसपेरेंट रहते हैं। अगर मैं खुद की बात करूं, जब भी मैं प्रोडक्ट के लिए रिलेटेड मीटिंग्स लेता हूं, मैं कभी नहीं कहता कि 100% आप प्रोडक्ट दीजिए, 100% ये चीज हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं, अगर किसी के साथ मेरी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी हुआ है तो मैं ये कहता हूँ कि सर मुझे इसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी, मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा। तो ये हमारी कोर स्ट्रेंथ है कि हम हमेशा ही ट्रांसपेरेंट रहने का काम करते हैं। तो ये भी बड़ा क्वेश्चन है आप सभी लोगों के साथ। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, चौथा क्वेश्चन, ये थोड़े से हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए भी और मेरे लिए भी, तो ये हाइपोथेटिकल ही थे। आप आपके बिजनेस को कहाँ देख सकते हैं, क्या फ्यूचर है, क्या ड्रीम है, किस पायदान पे देख सकते हैं। उसके बाद आप खुद को कहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था कि जो आप हैं, आपके बिजनेस को लोग आपको किस तरीके से देखें। तो ये 3 क्वेश्चंस जो मैं इसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कहता हूं, ये तभी ड्राइव होंगे जब पहले 3 पॉइंट्स के ऊपर हम अच्छी तरीके से काम कर सकें। तो ये तो रहा कंपनी के विजन के ऊपर। अभी हम बात करते हैं जो मिशन है, वो मिशन किस तरीके से है। मिशन का मतलब होता है जहां पे हमें जाना है, जहां पे हम खुद को सोचते हैं जहां पे हमें जाना है। जैसे हमने कहा कि कंपनी का विजन है कि लाखों परिवार के अंदर एक अच्छी हेल्थ जाना, एक अच्छी वेल्थ जाना, जो रॉयल्टी जैसी इनकम उनके परिवार के अंदर आए लाखों लोगों के पास। तो वो कंपनी का एक विजन है। जो कंपनी का रोड मैप है वो 2047 तक हमने रोड मैप बना के रखा है। आने वाले ड्यूरेशन में हम जैसे जैसे उसकी जरूरत पड़े वैसे वैसे उसके ऊपर बात भी करने वाले हैं। तो अभी वहां तक जाने के लिए जो काम है उसे हम कहेंगे मिशन। मिशन जो होता है वो रियलिटी है। आज हम जो काम कर रहे हैं दैट इज आवर मिशन। तो हमारा मिशन है कि हिबारिस मोर पावर के साथ, समर्थ प्रो कंपनी के साथ हमें लोगों के साथ हेल्थ स्प्रेड करनी है, और हेल्थ के साथ साथ हम इकोनॉमिकल या फिर वेल्थ भी स्प्रेड करने वाले हैं। अगर कोई ऐसा कहे कि पैसा कमाना मेरा विजन है, तो ये उतना सही नहीं होगा। बिकॉज आप जो भी काम करते हैं उसका बाय प्रोडक्ट होता है पैसा, मनी। जो इनकम हो, आप दिन भर अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं, जब आप काम करते हैं 10 से 6, तो 1 महीने के बाद आपको जो सैलरी मिलती है वो आपके काम की सैलरी है, वो आप काम करने के बाद एज इट इज मिलने ही वाली थी, तो वो बाय प्रोडक्ट है। तो हम जो आज काम कर रहे हैं, क्या वो सही काम है हमारी विजन को अचीव करने के लिए, ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो सही है तभी वो मिशन कहलाए, अगर वो सही नहीं है तो उसे हम मिशन नहीं कहेंगे। मिशन ऐसा रहेगा कि हमारे विजन को कैप्चर करने के लिए जो वर्किंग आज हम कर रहे हैं वो अगर सही डायरेक्शन के अंदर है तभी वो मिशन कहलाएगा। उसी के साथ साथ किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए उसको मैं 3 अलग अलग तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। जो कंपनी 3 अलग अलग तरीके पर काम करती भी है, मैं पर्सनली भी उस 3 तरीके के ऊपर काम करता हूं। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे आप काम कर सकते हैं, जो इजी पॉइंट्स है। जैसा टूल बनाने के लिए कंपनी ने सोचा, आदरणीय प्रमोद सर ने वो बहुत अच्छा टूल बनाया कि सी के ऊपर इनकम नहीं आ रही है, इन्फिनिटी नहीं मिल रहा है, स्टार्टिंग इन्फिनिटी नहीं मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए। जो भी एबीसीडी है, सी आपने ऊपर लिखा, उसके ए भी लिखिए, उनके ए भी लिखिए, उनके ए भी लिखिए। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव था वो, कि जैसे जैसे फिलअप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि हमारा बिजनेस इस पॉइंट के ऊपर रुक रहा है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा फोकस करें, उनको थोड़ा सा हम बात करें, चार्ज करें, वहां पे हमारी सर्विस हम प्रोवाइड करें, तो वो आगे मूव होगा। इसका मतलब ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव कंपनी की तरफ से आपको, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव आप अपने टीम के लिए, अपने खुद के वर्किंग के लिए क्या आप रख सकते हैं, डेफिनेट रख सकते हैं। जैसे आदरणीय जजुर्कर सर ने होम मीटिंग्स के जैसे ऑब्जेक्टिव यूज किए। होम मीटिंग्स है तो डेफिनेटली बिजनेस डेवलपमेंट के लिए काम होता है। उसके बाद क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव्स को मूव करने के लिए, या फिर ऑब्जेक्टिव्स को रखने के लिए जो काम होता है उसे हम कहेंगे स्ट्रैटेजी। हमारी 8 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अभी बिजनेस को डेवलप करना है, आने वाली क्लोजिंग के लिए हमें बढ़ना है। जैसे कल लास्ट सेशन में आदरणीय प्रमोद सर ने कहा कि हमारा जो चेक है वो हर वीक में महज 1000 से क्यों ना हो बढ़ना चाहिए।
1000 से क्यों ना हो, 100% बढ़ना चाहिए। इस चेक को बढ़ाने के लिए हमें वर्किंग तो करनी चाहिए, यस ऑब्वियसली वर्किंग करनी चाहिए। अगर हमारी वर्किंग पहले जैसी रही तो हमारे चेक भी पहले जैसे रहेंगे। अगर आपका चेक 100% बढ़ता है तो वो डेफिनेटली बढ़ता रहेगा, बिकॉज आप उसी तरीके से काम कर रहे हो। अगर आपका चेक हर बार बढ़ नहीं रहा, इसका मतलब आपके वर्किंग में कुछ चेंजेस करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम कहेंगे स्ट्रेटजीज। तो क्या स्ट्रेटजी आप रखोगे? क्या आपको आपके एबी के ऊपर काम करना है? क्या आपको आपके सीज के ऊपर काम करना है? क्या आपको प्रोडक्ट की नॉलेज देनी बहुत ज्यादा जरूरी है टीम के अंदर? क्या आपको प्लान अच्छी तरीके से उनको समझाना जरूरी है? प्लान के अंदर क्या खूबी है जो उनको ट्रिगर होती है किसी भी पर्सन को काम करने के लिए? जैसे आदरणीय सुहास सर ने बहुत अच्छा कल के सेशन में प्लान को डिस्ट्रीब्यूट किया था, सभी लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया था। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप स्ट्रेटेजीज क्या क्या रखोगे। और सबसे लास्ट में आता है एक्शन प्लान। ऑब्जेक्टिव्स आपने लिए, आपने स्ट्रेटेजी बना ली, तो अभी आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? आपके सीज है तो क्या आप हर 2 मिनट के लिए 2 मिनट के बाद अलग अलग सी को कॉल करोगे? C1 को कॉल किया, फिर C2 को, फिर C3 को, फिर C4 को, किस तरीके से काम करना चाहोगे? आपको पता है कि आपका C10 वो थोड़ा सा वीक लग रहा है बाकी कंपेरिजन में, तो आप उसको कॉल करोगे, उसी के साथ आप बैठोगे, उसको ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे, उनके स्ट्रेटेजीज बनाओगे, फिर दोनों मिलकर एक्शन करोगे। तो ये होता है कंप्लीटली एक जो क्या करना चाहिए, मिशन, मिशन से विजन की तरफ जाने के। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, जो मेरी पर्सनालिटी है, मैं खुद को सबसे पहले इस चीज के ऊपर रखता हूं, जो वैल्यूज है, कोर वैल्यूज, कोर वैल्यूज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज क्या आप परस्यूट करके रखते हैं, हमारी कोर वैल्यूज, हमारी जो वैल्यू है, ऐसा नहीं कहता हमारी जो कीमत, हमारी औकात में, इस तरीके से बात नहीं कर रहा हूं। जैसे स्ट्रेंथ हमारी है, उस स्ट्रेंथ को थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में हम बात करें तो वो अलग लैंग्वेज है वैल्यू। तो कंपनी की वैल्यूज क्या है? कंपनी हमेशा ही 100% ऑथेंटिकेटिव मैनर में काम करने वाली है, हमेशा ही ऑथेंटिकेटिव मैनर में ही काम करेगी। किसी भी गलत तरीके के काम इस कंपनी के अंदर कभी भी नहीं होंगे। बिकॉज जहां पे मैं खुद को देखता हूं, जिस तरीके से मेरी वर्किंग है, मेरी वर्किंग स्टाइल है, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जो मेरे पापा का थॉट प्रोसेस है, जिनको मैं पहले से ही बचपन से देखते आ रहा हूं, जिस थॉट प्रोसेस के ऊपर, जिस वैल्यूज के ऊपर आज वो एमएलएम इंडस्ट्री में एक बड़े ओहदे पे है, जहां पे पहुंच पाना शायद मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है। बिकॉज एट द एज ऑफ 59, ही इज टर्निंग 59 इन लास्ट दिसंबर। तो वो 59 एज के अंदर आज है, और आज उनकी जो काम करने की स्टाइल है वो मुझसे कई गुना ज्यादा है, ऑलमोस्ट 10-20 टाइम्स शी इज बेटर देन माई सेल्फ। तो ऐसी पर्सनालिटीज, ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ इस कंपनी रन कर रही है, जिसकी कोर वैल्यूज बहुत अच्छे तरीके से 100% ऑथेंटिकेटिव, 100% ट्रांसपेरेंट, और 100% ऐसी कोर वैल्यूज जो किसी भी गलत तरीके से आगे नहीं जाएगी, ना पहले गई है ना आगे जाएगी। मैं 100% ये आपके साथ शेयर करता हूँ। उसी के साथ साथ एक छोटा सा मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि जब मैं एज ए प्रोफेसर काम करता हूँ कॉलेज के अंदर, आज तो कॉलेज के साथ मेरा एमओयू है। कॉलेज के जितने भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे पास आउट होते हैं तो अपने लैब के अंदर काम करते हैं, तो ये अलग तरीके का एमओयू हमारे साथ बना है कॉलेज का। तो जब मैं कॉलेज के अंदर काम करता हूँ, तो मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट मुझे करना है तो मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को कैप्चर करता हूँ, ऐसे स्टूडेंट को साथ में लेता हूँ। और मेरा भी एक कॉलेज के अंदर जो एग्जीबिशंस होती हैं साइंस की, तो मेरा जो रेशियो रहा है वो ऑलमोस्ट 95% से भी ऊपर रहा है हमेशा, पिछले 6 साल का अगर मैं रिकॉर्ड चेक करूँ। इसका रीजन ये है कि मैं अकेला अगर करूं तो वो इम्पॉसिबल है, मैं मेरी टीम के साथ उसे करता हूं। तो मैं ऐसे बच्चों को चूज करता हूं जो नियरली फिट नहीं, जो नियरली फिट नहीं है, वो ऑलमोस्ट फिट है, वो 100% फिक्स्ड है, जिसे हम कहेंगे परफेक्ट फिट। जो परफेक्ट फिट है मेरे काम के लिए, मुझे जो काम करना है उस काम को करने के लिए मुझे कौन से लोग चाहिए, मुझे कौन से स्टूडेंट चाहिए, क्या वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अच्छे चाहिए, क्या वो इम्यूनोलॉजी में अच्छे चाहिए, क्या वो वेट लैब के अंदर काम अच्छा करने वाले चाहिए, या वो इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने वाले अच्छे चाहिए। तो मैं अलग अलग स्टूडेंट्स को चूज करता था और वो मैं वर्किंग करता। तो मुझे जो वर्क करना था वो सिर्फ उनको गाइडेंस करना था, उनको कंट्रोलिंग करना था। जहां पे कोई दिक्कत आ रही है तो वहां जाके मैं खुद काम करता। तो ऐसे स्टूडेंट्स मेरे साथ काम करते थे जो उनके काम के लिए 100% डिवोटी थे, 100% काम करते थे। तो ऑटोमेटिकली मेरा जो वर्किंग था वो 100% बेस्ट था।
तो आपको भी आपके टीम के अंदर कुछ ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लोग 100% आपके साथ है। तो आपको ये चीज देखनी है। तो क्या कोई आपके टीम के अंदर पर्सन ऐसे हैं जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से शेयर करते हैं, जैसे आदरणीय राजू शेख सर हैं, सुहास सर हैं, जजुर्का सर हैं, जो प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं? क्या ऐसे लोग आपके साथ हैं? तो आपको उनके साथ अच्छा काम करना पड़ेगा। क्या आपके साथ ऐसे लोग हैं जो प्लान को बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, जैसे आदरणीय हमारे युवराज शिंदे सर हैं, जैसे दत्ता कदम सर हैं। अब बहुत सा आप सभी लोग लीडर हैं, जो मुझे नाम याद है मैं उनके ही नाम ले रहा हूँ, समय को मद्देनजर रखते हुए। तो अगर आपको आपके व्यूज क्लियर है, आपके पिक्चर्स क्लियर है, आपको किस तरीके से मूव करना है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से ये मूव कर सकते हैं। कंपनी की जो विजन, जो मिशन था, वो अभी हमने शेयर किया। साथ ही जो मेरा इंडिविजुअल विजन मिशन था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मैं फिर से कहता हूं, थोड़ा सा आप इसके साथ कोरिलेट करें, बिकॉज क्लैरिटी इज अ पावर। अगर क्लैरिटी रही, आपको क्या करना है आपको क्लियर है, 100% दैट इज योर पावर। अगर क्लियर नहीं है आपको क्या करना है, तो आप कंफ्यूज्ड स्टेट में एज इट इज रहोगे, वो कभी भी अप डाउन नहीं होगा, एक स्टेडी स्टेट में रहेगा, ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। जो स्टेडी स्टेट है उसी के स्टेडी स्टेट के अंदर आप रहोगे, बिकॉज क्लैरिटी इज अ पावर। डेफिनेटली क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही मैं कुछ लाइंस यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। एक अच्छे मोटिवेटर ने ये कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड के अंदर आप जो भी काम कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन आपको खुद को जरूर पूछना चाहिए, हमेशा ही अंत को देखकर काम करिए। मैं ये अपेक्षा रखता हूं कि जो मैं बताना चाहता हूं उसी के साथ आप कोरिलेट करें, या फिर गाड़ी थोड़ी सी भटक सकती है इधर उधर, तो ऐसा ऐसा ना हो। तो हमेशा अंत को देखकर काम करें। इसका मतलब कंपनी बंद हो जाएगी तो क्या काम करेंगे, ऐसा नहीं। ये आपके बिजनेस डेवलप के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो अंत को देखकर काम करें, इसका मतलब क्या होना चाहिए? ये तो, अगर ये डायरेक्ट सेलिंग ना होती और एक ट्रेडिशनल होता, तो क्या इजी था इस तरीके से काम कर पाना जिस तरीके से आज आप कर पा रहे हैं? डेफिनेटली नहीं। डायरेक्ट सेलिंग है इसलिए काम बहुत अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं होता, डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती, तो मुश्किल था। दूसरा क्वेश्चन, अगर पावर लिंक ना होती तो क्या काम छोड़ देते आप? नहीं छोड़ देते, बिकॉज इनकम प्लान अच्छा है, बिकॉज प्रोडक्ट अच्छे हैं, आप यूजर हैं। क्या आप 100% यूजर हैं? क्या आप 100% यूजर हैं? अगर है तो डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चलेगी, प्रोडक्ट का जो एक कॉन्फिडेंस है वो पता चलेगा। हर चीज प्रोडक्ट के अंदर जो है, मैं एज ए इन्वेंटर ऑफ दिस प्रोडक्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं जितना प्रोडक्ट के रिलेटेड आज बात करता हूँ ना आपसे, वो महज 10 से 15%। उससे ज्यादा जो चीजें हैं वो उसे शब्दों के अंदर बयान नहीं कर सकता, जो मुझे फील होती है प्रोडक्ट को यूज करते हुए। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप 100% प्रोडक्ट यूजर बने। तो ये 2 से 3 चीजें हैं जो 100% आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आपकी खुद की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। आपकी जो जिम्मेदारी है, एक सेकंड, आपकी जो जिम्मेदारी है वो आपकी खुद की है। ये हमेशा ही ध्यान रखिएगा। कंपनी की जिम्मेदारी कंपनी की खुद की है, मेरी जिम्मेदारी मेरी खुद की है। प्रोडक्ट की जिम्मेदारी भी मेरी है, ये मैं सोचता हूँ, इसीलिए मैं प्रोडक्ट के रिलेटेड हमेशा ही अपग्रेडेशन के बारे में सोचते रहता हूँ। ठीक है, तो ये तो रही आज की मीटिंग की बात, और टाइम थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, तो थोड़ा सा बात मैं करना चाहता हूँ। आने वाली जो मीटिंग है हमारी, जो 29 मार्च को कंपनी की तरफ से रखी गई है, जो एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट होने जा रहा है पूना में, अत्रे हॉल के अंदर, 29 मार्च को, जहां पे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं कुछ ऐसे सम्मानीय लोगों का जिन्होंने कंपनी के साथ बहुत लॉयल्टी से काम किया है, बहुत अच्छे मुकाम पे वो गए हैं। अलग अलग रैंकिंग आपको वहां पे मिलने वाली है, अलग अलग मेडल्स, मोमेंटोज, ट्रॉफीज आपको एज पर योर डेजिग्नेशन आपको मिलने वाली है। तो छोटे से छोटे व्यक्ति से लेके बड़े से बड़े टॉप अर्नर तक, कंपनी के जितने भी लोग आज कंपनी के साथ हैं, यहाँ पे सभी लोगों का यहाँ पे सत्कार होने वाला है। जैसा पापा ने कहा था कि अगर आप विद फैमिली वहां पे अगर आओ, तो आपके फैमिली को भी ये देखने का मौका मिलेगा कि आप इस कंपनी के अंदर कितने इंपॉर्टेंट हो, कंपनी आपको किस तरीके से देखती है, कंपनी के जो डिग्नेटरीज हैं वो आपको किस तरीके से देखते हैं। सॉरी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके फैमिलीज के अंदर आपके रिलेटेड पॉजिटिविटी ना आए, आपके रिलेटेड कॉन्फिडेंस ना आए, तब तक आपकी सक्सेस रेशो उतनी ज्यादा निखर नहीं सकती जितनी निखरनी चाहिए, बिकॉज फैमिली इज ओनली वन थिंग।
और मुझे गर्व महसूस होता है। जब मैं स्कूल में था तब भी मेरे पापा मुझसे कुछ, जब कोई बिजनेस रिलेटेड बात थी तो हमारी एंटायर फैमिली को बात करते थे। मेरी सिस्टर मुझसे छोटी है 4 साल, तो मैं, मेरी सिस्टर, मेरे मम्मी और फादर, तो हम तीनों के साथ पापा शेयर करते थे। आज 4 साल की मेरी लड़की है, 4-6 महीने का हमारा लड़का है, सिस्टर को 8 साल का लड़का है। तो इन सभी लोगों का साथ में लेके पापा फिर आज भी डिस्कस करते हैं कि हम सोच रहे हैं कि इस तरीके से काम करें। तो फैमिली को भी पता है कि आप क्या कर रहे हैं। इसे कहते हैं हम क्लैरिटी। अगर ये चीज भी आप, अगर पॉसिबल हो तो आप करोगे तो ये चीज बहुत अच्छी रहेगी। और इसे रियलिटी में लाने के लिए 29 मार्च का जो फंक्शन है बहुत अच्छा रहेगा। आग्रह करता हूं फैमिली के साथ आइए। जब आप स्टेज पे रहोगे आपको कंपनी की तरफ से मोमेंटो मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी या मेडल मिलेगा, तो ये बहुत बड़ा उनके लाइफ का ड्रीम रहेगा कि आपको इतना बड़ा सम्मान, आपका सम्मान होते हुए देखें। तो आशा करता हूं कि आज जो भी चीजें मुझे डिस्कस करनी थी वो चीजें मैंने डिस्कस करने में कामयाब रहा। थैंक यू सो मच। आज जो मौका मुझे दिया आदरणीय प्रमोद सर ने और सुहास सर ने, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सुहास सर। उनतीस तारीख को जो फंक्शन रहेगा ना, तो वहां पे जो कंपनी के फ्रंट लेग है, जितने भी फ्रंट लेग है, जैसे राजू शेख सर हैं, युवराज सर है, आदरणीय मिश्रा सर है, कंपनी के मैनेजमेंट टीम की अगर मैं बात करूं तो असलम मुजावर सर हैं, उसी के साथ साथ हमारे जयराज भोसले सर हैं, हमारे सीईओ हैं, कंपनी के टॉप अर्नर आदरणीय सुहास सर हैं। तो जितने भी डिग्नेटरीज वहां पे रहेंगे वो सभी डिग्नेटरीज वहां पे रहेंगी। और मैं ये गारंटेड आपको कहूंगा कि जब वहां पे आप देखोगे कंपनी का ये जो फंक्शन है, तो आप डेफिनेटली ये महसूस कर पाओगे कि हाँ, कंपनी पहले अलग थी, आज कुछ स्टेप ऊपर कंपनी गई है। कंपनी की जो फंक्शन है वो बहुत अच्छी तरीके से होने लगे हैं और ये सभी चीजें आपको देखने मिलेगी। जैसा हम कहते हैं ना कि सीतावरण माता जी परीक्षा, छोटे छोटे चीजों से आप अनुमान लगा सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। तो वो एक इम्पैक्टफुल थिंग आपको मिलेगी आने वाले फंक्शन के अंदर। सो थैंक यू सो मच। हाँ सर, हाँ ओवर सर। टू यू। आज थैंक यू सर, थैंक यू। सुभाष सर थोड़ा कोई जो भी काम में है, तो मैं कदम सर बात कर रहा हूँ। सर डेफिनेटली सर, आज का ओवर टू जो यू। भी सेशन हुआ बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही जबरदस्त जो अपेक्षा थी सर, अपेक्षा की तरह बहुत ही बढ़िया आज का सेशन हुआ है। और आज के सेशन में जो भी बात रखी गई सर, बहुत बढ़िया पॉइंट थे। क्योंकि हर एक लीडर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लीडर का भी यहाँ पे, लीडर के बारे में भी बहुत बड़ी सोच थी। और लीडर के साथ साथ कंपनी का आगे का विजन, मिशन, उसके बारे में भी बहुत बढ़िया बात आपके तरफ से यहाँ पे रखी गई है सर। जैसे कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा विजन आगे का क्या होना चाहिए, बहुत जरूरी है सर। अगर काम कर रहे हैं तो काम के साथ टारगेट और विजन रखना बहुत ही जरूरी है। उसी के साथ आपने सर कंपनी का टारगेट कंपनी का आगे का टारगेट जो भी है, आरोग्य और रोजगार, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इंडिया में इतनी बड़ी बेरोजगारी है कि रोजगार के लिए हर एक बंदा अभी परेशान है। और रोजगार के साथ जो बीमारी भी है, तो ये दोनों भी जो जरूरी था ये दोनों भी बातें बहुत जरूरी है सर। और दो भी बात आपकी तरफ से कंपनी का जो आगे का विजन है बहुत बढ़िया है। और उसके साथ बाद में आपने ये भी बात रखी, कोर सेट क्या होना चाहिए। कोर सेट क्यों, काम तो कर रही है मगर काय के लिए कर रही है, ये भी बहुत जरूरी है। ये भी बात बहुत बढ़िया थी सर। और उसी के साथ कंपनी का मिशन के साथ आपने 2-3 यहाँ पे पॉइंट दिए थे सर, जैसा कि ऑब्जेक्टिव, और उसके साथ उनके बाद में स्ट्रैटेजी और एक्शन, ये भी बहुत जरूरी है। तो मित्रों, आज का सेशन इतना बढ़िया हुआ, जो जैसा सेशन होना चाहिए था उससे भी बेहतर आज का सेशन मुझे लगा। तो मैं यहाँ पे जो भी अभी फीडबैक देना चाहते हैं आदरणीय हमारे जो टॉप लीडर है कंपनी के साथ, जो बहुत बढ़िया जिनका काम चालू है, ऐसे राजू शेख सर, जिनका सातारा या पश्चिम महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया और बहुत जबरदस्त काम का चालू है। और जितने भी उनका काम तो चले सर, आप अनम्यूट हो सर, बात रखिए सर। राजू सर वेलकम। राजू सर, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? राजू सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। यस सर। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हाँ, गुड वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही सर? यस आ रही है सर, आ रही है। हाँ, आज का जो सेशन हुआ
विनय सर का बहुत ही अच्छा सेशन हुआ और जो उन्होंने बताया कि एक्चुअली हमें क्या करना है और हमारी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, तो कहाँ पे हमें फोकस करना है। तो जो हमारा मिशन है बीमारी और बेरोजगारी, इसके बारे में उन्होंने जो मिशन के बारे में बोला और अपना विजन क्या है कि जो 25 साल का रोड मैप है उसके बारे में उन्होंने बताया कि इसे अंत तक देखो, यानी अंत का भी मतलब उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमें कैसा देखना है। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा हुआ और जो विनय सर हमें हेल्प करते हैं, कल ही मैंने उनको 2 बार फोन किया था, लेकिन इतने बिजी शेड्यूल में उन्होंने मुझे इतना रिकॉर्डिंग करके जो प्रोडक्ट के बारे में जो मुझे कुछ कमी थी मेरे में, जो मुझे प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देने में आती थी, तो उसके बारे में मैंने उनको पूछा था, तो उन्होंने क्लियरली मुझे सब बता दिया। और विनय सर थैंक यू कि मुझे सपोर्ट किया आपने, प्रोडक्ट के बारे में जो इन डिटेल बताया जो मुझे पता नहीं था। और जो आज जो कंपनी के जो प्रोफाइल है और प्रोफाइल के बारे में आपने जो बताया कि हर एक का रोल क्या क्या है और हर एक जो जिम्मेदारी लेता है उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं होता। दूसरी बात, ये लोग कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसी क्लैरिटी समर्थ प्रो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी के सिवा कौन से कंपनी में नहीं है, क्योंकि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है कि इन डिटेल ऐसा कोई प्रोफाइल के बारे में कोई बताता नहीं। तो विजन क्लियर है। और दूसरी बात, विनय सर जो हमारे कंपनी के सीएमडी है, वो यानी क्लियरिटी से रहते हैं हमारे साथ। और जो कंपनी के मैनेजमेंट में जो अपने हेड है हमारे महागुरु प्रमोद हिबारे सर, वो भी हम हार्ट टू हार्ट बात करते हैं और जो भी बात है वो ओपनली करते हैं। ऐसी क्लैरिटी बाकी कौन से कंपनी में नहीं है। तो ये कंपनी का विजन बहुत बड़ा है, हमारे समर्थ प्रो कंपनी का विजन बहुत बड़ा है। और आगे आने वाले दिनों में जो 29 मार्च में जो सेलिब्रेशन होने वाला है, जो बड़ा फंक्शन होने वाला है, उसमें तो हर बात क्लियर हो जाएगी। तो आज का सेशन बहुत बढ़िया हुआ सर, और ऐसा ही सेशन आप हमें हमेशा लेते जाइए, क्योंकि हमें नॉलेज मिल जाएगा और हम लोगों को आगे बता देंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन कि जो आपने आज का सेशन लिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच राजू सर। मैं आपको एक अपार्ट फ्रॉम बिजनेस में थोड़ा सा शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। तो मैं जब भी बात करने का प्रयास करता हूँ ना, तो पहले 5 मिनट में आंख बंद करके बैठता हूँ कि इतने बड़े लोग, इतने एक्सपीरियंस लोग आज कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। शायद ही इतने एक्सपीरियंस और जो नॉलेज का भंडार है आप सभी लोगों के साथ, उनके सामने बात करने के लिए थोड़ा सा मैं हेजिटेट होता हूँ हमेशा। तो 2 से 5 मिनट आंख बंद करके बैठता हूँ कि यार मुझे इन लोगों के सामने बात करनी है, तो भगवान अच्छी बात मुझसे निकले, तो ये मैं प्रार्थना करके ही बात करता हूँ। तो एक्सपीरियंस अगर हम देखें तो आप सभी के पास एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। आदरणीय राजू सर जो प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करते हैं, मैं खुद ईगर हूँ, मैं खुद वेट करता हूँ कि शायद मुझे एक बार मौका मिले उनका प्रोडक्ट ट्रेनिंग सुनने का, ताकि मेरे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर भी वो चीजें मैं ऐड कर पाऊँ जो सर उनके 100% कन्वर्जन रेशियो राजू सर का है जब भी वो प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करते हैं। सो डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड टू वॉच यू एंड सी यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू राजू सर, बहुत ही बढ़िया आपके तरफ से फीडबैक यहाँ पे रखा है। जैसा कि 29 मार्च का जो भी सेलिब्रेशन होने वाला है उसके बारे में भी आपने बात रखी, और कंपनी का जो विजन है 25 साल आगे का, उसके बारे में भी बात रखी। बहुत बढ़िया सर, हर रोज आप फीडबैक बहुत ही बढ़िया देते हैं और रोज का फीडबैक सुनने जैसा रहता है आपका, तो थैंक यू। तो आगे का जो फीडबैक हम यहाँ ले रहे हैं, हमारे आदरणीय मित्र जदुरकर सर, बहुत बड़े का चालू है, तो आदरणीय जजुर्गर सर। हाँ यस सर। यस बात रखिए सर। ग्रेट मॉर्निंग सर जी। और सभी ग्रेट मॉर्निंग और सभी हमारे जो समर्थ प्रो के परिवार के साथी हैं उनको भी मैं ग्रेट मॉर्निंग करता हूँ यहाँ पे।
और दोस्तों आज हमारी कंपनी के सीएमडी सम्मानीय विनय हुआ के माध्यम से जो भी अभी रूबरू होने का मौका हमको आज यहाँ पे मिला, और उसी माध्यम से जिस प्लेटफॉर्म पे हम ऊपर काम कर रहे हैं, पूरे झोंक के पूरे मतलब पूरी जान लगा कि जहाँ पे हमारी पूरी समर्थकों परिवार की टीम वहाँ पे काम कर रही है, तो जिस कंपनी का मतलब मिशन से विजन कहाँ होना चाहिए, कहाँ तक वो आगे जाना चाहती है, और उसके बारे में मतलब प्रोडक्ट के बारे में रहे, कंपनी की पूरी मैनेजमेंट टीम के बारे में रहे, कंपनी के जो पिलर्स है, फाउंडर्स है, उनके बारे में मतलब बहुत सारी मतलब डिटेल्स की जानकारी आज जूम मीटिंग के माध्यम से आज हमको और हमारी टीम के लिए मिली। उनके बाद जो भी बहुत सारे नए साथी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, अभी अभी उसने काम के लिए चालू किया, लेकिन उनके लिए अगर कंपनी के माध्यम से विजन मिशन मिलता है, कंपनी कौन से लेवल पे काम करेगा और कहाँ जाना चाहती है, इसमें आपका योगदान क्या होना चाहिए, तो पूरे डाउट्स जिसको हम बोलेंगे, तो बहुत सारे लोगों को फीडबैक भी आना चालू हो गया। और सर इस कंपनी के माध्यम से हम हमारा करियर करना चाहते हैं, लोगों को करना चाहते हैं, और सेवा करने के साथ साथ बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा अपन मेवा जिसको बोलेंगे, तो वो भी आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलने वाला है। और दुनिया का ऐसा कौन सा भी प्लेटफॉर्म वहाँ पे नहीं कि जिसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ जगह नहीं लगती, कोई खास इन्वेस्टमेंट वहाँ पे नहीं लगती, उसको खाली आपको मतलब मुंह में शुक्र होनी चाहिए, सर पे वर्क होना चाहिए, और आपके पाँव में भिंगरी होनी चाहिए, तो उसी हिसाब से वो काम बढ़ता है। और कहाँ पे जाओ, किसी भी दिशा में आप काम करो, लेकिन वहां से इस प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और उसी वजह से माध्यम से आप जो हमारा 5-6 स्टेट में जो भी काम चालू होगा है, उस बंदे को, उस लीडर को हम पहचानते नहीं, लेकिन दोस्तों एक ऐसी फैमिली रिलेशन वहां पे बन गई है, जैसा लगता है कि भाई इस आदमी से हमारे पहले जन्म का कुछ लेन देन है, इसी वजह से वो हमारे सहयोग में आया, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आया, और बहुत अच्छा काम उसने वहां पे चालू किया। इसलिए हमेशा इस प्रोडक्ट के माध्यम से कंपनी के तरफ से हम देखते थे, इसको हम हमेशा प्राउड फील करते हैं कि हम इस ऐसे कंपनी के साथ काम करें। हमारी कंपनी के सीएमडी डायमंड पर्सनैलिटी सम्मानीय विनय तिवारी सर, जो हमेशा इस प्रोडक्ट के बारे में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी या जो कोई भी सवाल आएगा, तो उसके लिए हमेशा एक लिए जवाब देने के लिए रेडी रहते, जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व आउट करते हैं। उनके बाद नेटवर्क मार्केटिंग के हमारे महागुरु सम्माननीय हृदय सम्राट हमारे प्रमोद जी हिवारे सर, उनके माध्यम से भी दोस्तों मतलब एक अलग से एनर्जी, अलग से पॉजिटिविटी वहां पे मिलती है। और जिस माध्यम से जिसने सर ने जो अर्निंग का एक रिकॉर्ड बना है जागतिक लेवल का, वो रिकॉर्ड हमें इसलिए हमेशा प्राउड फील करता है, उसी सब से हम देख के काम करते हैं, और वही सबसे अलग जी एनर्जी वहां पे आती है। उनके बाद हमारी ग्रेट सप्लाई सम्माननीय सुहास जी देशमुख सर, उनका भी टेक्निकल के माध्यम से जो भी सपोर्ट्स यहाँ पे मिलता है वो भी बहुत अच्छा वहां पे, क्योंकि आज का युग जो हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग का है, उसके लिए आपको टेक्निकल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। बाकी फिजिकल तो वर्क आप कर सकते हो, प्रोडक्ट का काम तो प्रोडक्ट करेगा, लेकिन टेक्निकल के इश्यू की वजह से अगर वहां पे हमारी नहीं होगी तो वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन उसके लिए हमेशा जो रेडी रहते हैं हमारे कंपनी के सीईओ सम्माननीय डॉक्टर पी.के. प्रताप सर, और हमारे हमारे जो अप्लायंस है, गॉड अप्लायंस हम जिसको बोलते हैं, ऐसे सुहास जी देशमुख सर। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिन लोगों ने हमारे कंधे के ऊपर भरोसा लग के अपनी जो भी बोलते हैं अपन सर रख के काम को चालू किया, और दिन रात वहां पे मेहनत कर रहे, अपन जो बोलते मतलब दिन रात वहां पे उतनी भागदौड़ चल रहे, और अलग जगह पे वो काम कर रहे, अलग अलग जगह पे हॉस्पिटल हो रही है, उसको बहुत सारे रिजल्ट्स पे आ रहे। कल भी कोपरगांव से हमारे प्रशांत आंद्रे सर के माध्यम से, भिकाजी प्रधान सर के माध्यम से, अरुण डुकरे पाटिल के माध्यम से 16,000 का पैकेज उसने कल सैटरडे होते हुए, छुट्टी होते हुए वहां पे डन कर लिया। मतलब अभी जो भी हमारा कंपनी का बूस्टर प्लान है पूरे फैमिली के लिए, हम वहाँ पे मतलब हेल्थ देते हैं, ऐसा प्रोडक्ट के बारे में वहाँ पे हमने बहुत अच्छा काम, वहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और उसकी मतलब पे आउट में भी वो दिखाई दे रहा है उनको, जो पे आउट वहाँ पे बढ़ रहे हैं, जो हमारा इनपुट चार्ट हम जो बोलते हैं सी, जो बोलते हैं सी के ऊपर सर जो भी हमको मार्गदर्शन किया, उसके माध्यम से भी बहुत सारे पे आउट्स वहाँ पे आने चालू हुए। और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी हमारे वहाँ पे अभी काम करना चालू किया, उसमें शाइन तांबोली मैडम रहेगी, कांचन वाघमरे मैडम है, मनीषा चौहान मैडम है, उनका बहुत अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है, रूपाली मेहत्री मैडम है। तो दोस्तों मतलब अभी काम यहाँ पे रुकने वाला नहीं, काम तो बढ़ते रहेगा, उसके टाइम कम पड़ रहा है। और 29 तारीख का आने वाला न भूतो न भविष्य ऐसा जबरदस्त मेगा इवेंट हम जो बोलेंगे पिंपरी में, पूरा इंडिया का जो कैपिटल हम जिसको बोलते हैं, जो पुणे वहां पे क्या कमी रहती है, वही पुणे में हमारा प्रोग्राम हो रहा है कंपनी के ब्रांच ऑफिस में, और बहुत बड़ा प्रोग्राम से होने वाला है कि देखो आंखें देखा हाल हम लोगों के, जो भी हम लोगों के कंपनी के बारे में बोलता है उसका
रूबरू हाँ जयद्रथ ने हाँ सूर्य हम जो बोलते हैं वहां पे आपको देखने का मिलेगा। जो भी उसको मिस करेगा उसको हमेशा के लिए वो कमी रहेगी कि सर मैंने वो प्रोग्राम क्यों मिस किया। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो हमारे समर्थ परिवार के जो बंदे हैं, परिवार के साथी है, उनको वहां पे हम लेने आए। और उसको सर का भी जो इनवाइट हमको जो किया कि फैमिली के साथ अगर आप आते हो, आपको फैमिली को पता चलता है कि सर उस प्रोग्राम में कौन हस्ती थी, वहां पे कंपनी का क्या मोटो था, वो अगर वो पता चला था आपको, जो रुकावट आती है, जो भी कुछ बंधन आते हैं, तो वो आपके सब हट जाएंगे। और बहुत अच्छा काम आपके टीम के माध्यम से दोस्तों हो सकता है। उसी प्रोग्राम के लिए मेरे टीम से माध्यम से कम मैं 150 का टारगेट पकड़ के चला हूँ। 150 लीडर्स वहां पे आने वाले, उसकी सब गाड़ी की व्यवस्था रहेगी, जाने की कैसे जाना, क्या रूट्स रहेगा, वो सब हम अभी फाइनल कर रहे हैं। उस सबसे काम चल रहा है, ड्रेस कोड के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे काम वहां पे करने हैं। मतलब जो ऊपर बोलते हैं ना, म्हणजे रात्र थोड़ी आणि सोंग फार, अशी परिस्थिती त्या ठिकाणी सिचुएशन वहां पे अभी क्रिएट हुई है। लेकिन उसको हम सबको सॉल्व आउट करके वो प्रोग्राम की बहुत बड़ी तैयारी वहां पे करिए। आज से जूम मीटिंग से माध्यम से पूरा ओवरऑल मतलब सीएमडी के साथ साहब के साथ रूबरू होने का मौका मिला। और यहाँ पे आज जूम मीटिंग से माध्यम से बोलने का हमारे जो ग्रेट्स जो विदर्भ का काम संभालते हैं, ऐसे हमारे दत्ता कदम सर ने मुझे इस जूम मीटिंग में बोलने का मौका दिया, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पूरे कंपनी को जो मैनेजमेंट टीम उनको भी नमन करके यहाँ पे मैं रुकता हूँ। ओवर टू दत्ता कदम सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया आपने फीडबैक रखा सर। जैसा कि इवेंट की बात हो या बूस्टर पैकेज की बात हो, बूस्टर पैकेज के तो चौके और छक्के की बरसात अभी शुरू हुई है सर आपकी टीम में। वैसा ही अभी मेरे टीम में भी कल मैं अभी विनय सर को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मेरे टीम से भी कल बहुत ही बढ़िया काम हुआ सर। जो भी अपना बूस्टर पैकेज है 16,000 का, तो मेरी जो टीम के डायनामिक मेरे लीडर है जो माधव शिंदे सर, गौतम धुले सर और गौतम थोरात सर, उनके माध्यम से सर कल एक ओवर में 5 छक्के मारने का काम हुआ। वन टाइम 5 ऑर्डर्स उन्होंने कल ये कर दिए सर, बूस्टर पैकेज के जो 16,000 का, 80,000 का ऑर्डर कल ने एक ही दिन में उनके। क्योंकि अपन ऐसा बोलेंगे कि फास्ट जैसा बैट्समैन खेलता है, वैसा एक 6 बॉल में 5 छक्के मारने का काम कल हमारे माधव शिंदे सर की टीम से हुआ। उसी के साथ अभी हमारे पुजारी सर, गजानन काटे सर, गजानन तिवारी सर, उनके टीम में भी बहुत जबरदस्त काम चालू है सर। और मीटिंग का जो भी 29 तारीख का है मेगा पेंशन या जो भी बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, उसके लिए मेरी टीम से भी 100-150 लोग वहां पे आने वाले हैं। उसकी तैयारी भी बहुत जोरों से चालू है। तो चलो, थैंक यू जदुल्ला सर, बहुत बढ़िया आपकी तरफ से यहाँ पे फीडबैक रखा हुआ है। और आगे के जो लीडर है हमारे संतोष जाधव सर, उनका भी बहुत जबरदस्त काम चालू है राहटा में, जो हर रोज डायमंड ग्रुप के ऊपर छाए हुए दिखते हैं। तो बात रखिए जाधव सर, गुड मेरी मॉर्निंग आवाज आ सर। रही है आपको? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड आवाज आ रही? मॉर्निंग सर। यस यस, आ रही है सर, आ रही है। तो थैंक यू दत्ता कदम सर जो मेरी तारीफ की इतनी। तो मैं ये तो बताना चाहता हूँ सर, काम तो करना ही है हमें, और काम ऐसा करना है जो दुनिया देख सके। ये यही काम करना है, और यही काम करेंगे तो ही अपनी टीम बड़ी हो जाएगी सर। और यस यस सर, हमारे यस। जो हमारे जो जेजुरकर सर है, तो बहुत लाडले हैं हमारे और बहुत प्यारे हैं। तो उनके लिए तो सभी के प्यारे हो। हम जी जान लगा के काम कर रहे हैं सर। और दूसरी चीज ये बताना चाहता हूँ सर कि ये जो अभी 29 तारीख का जो प्रोग्राम रखा है, मेगा इवेंट, तो ये मेगा इवेंट के लिए तो हमने 150 लोगों की तो तैयारी ऑलरेडी कर ली है। तो हमारे अलग अलग ठिकानों से जो लोग आ रहे हैं, जो हमारे गुजरात की टीम है, यो हमारी खानदेश की टीम है, ये सभी टीम लेके हम 29 तारीख को आ रहे हैं सर। और डेफिनेट में ये तो बताना चाहता हूँ कि सब बंदे बहुत ही प्यारे मिले हमें, बहुत ही काम करने वाले मिले हैं। और आगे आगे भी जो मिलने वाले हैं वो भी बहुत प्यारे मिलने वाले हैं। वो भी हमने सोच के रखे, हम हर रोज ऐसे बंदों को ज्वाइन करते हैं जो काम करने वाले हैं सर। और दूसरी चीज, हमारे प्रोडक्ट में जो जितना दम है सर, तो उतना तो प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट में दम नहीं है इतना, जो हमें हर रोज रिजल्ट देते हैं। हर रोज रिजल्ट आते हैं हमें। हर रोज जो बंदा ज्वाइन होता है वो आगे प्रमोट करता है ये प्रोडक्ट, तो उसे रिजल्ट आते ही है। वो रिजल्ट की वजह से हमारा काम ऑटो मोड में बढ़ जाता है सर। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 29 तारीख को 150 प्लस लोग हम लेके आएंगे सर। तो थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। और टू
कदम सर। थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया फीडबैक आपसे तरफ से हुआ यहाँ पे, क्योंकि 100% सर 150 से ऊपर लोग वहाँ पे आने वाले हैं आपके। और जैसे आपकी टीम से आ रहे हैं वैसा हर एक टीम से सभी टीम लीडर अभी जोरों में तैयारी चालू है सर। उन्हीं के अभी अगला जो फीडबैक है तो हमारे डैशिंग लीडर आकाश वाघमारे सर, जिनका काम पुणे और पुणे के आजू बाजू बहुत जबरदस्त चालू है, और रात में प्रोडक्ट का नॉलेज भी सर की तरफ से बहुत ही बढ़िया हुआ। तो वेलकम आदरणीय, वेलकम सर। Yes, sir. Thank you so much. First of all, thanks विनय हिबारे सर, जो हमारे सीएमडी के तौर पे हमें बहुत अच्छे लेवल पे आज मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज के सेशन में अपना विजन जो दिखा मुझे, इस वजह से अपने मेरे लाइफ का एक करियर पॉइंट है और टर्निंग पॉइंट था, और उसको आज के दौर में बहुत सिक्योर महसूस कर पा रहा हूँ जब विनय हिबारे सर हमारे सीएमडी के तौर पे हमें मिल गए, ताकि यंग जनरेशन का जो आगे का विजन है, मिशन है, ये सब कुछ आज के सेशन से दिखाई दिया। और सभी लोगों को एक ये पुणे के इवेंट के लिए वेलकम रहेगा। काफी अच्छे जोरों से तैयारी चालू है ये 29 तारीख के फंक्शन की, और अच्छी तरह से हम निभाएंगे वो फंक्शन को। मैक्सिमम लेवल पे अपने गेस्ट को बुलाना है, और बहुत जो जबरदस्त प्रोग्राम करेंगे हम। और थैंक्स फॉर द विनय सर, और बोलने का मौका दिया मुझे दत्ता कदम सर। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू दत्ता कदम। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपने feedback शायद किया। एक मिनट सर, मिश्रा yes, सर, okay, डॉक्टर मिश्रा सर ने शायद हैंड रेस किया था, अगर वो है तो सर आप अपनी बात रख सकते हैं। सर Sorry to एक interrupt. फीडबैक लेंगे, देवानंद पुजारी सर का ले लेंगे और बाद में उनका भी ले लेंगे। यस यस श्योर। ओके। तो यहाँ पे आदरणीय हमारे जो टीम लीडर है देवानंद पुजारी सर, जिनका काम उमरखेड़ पुसद बहुत बढ़िया चालू है, और उनके टीम से भी सर मैं यहाँ पे विनय सर को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 50 से ज्यादा लोग तो हमारे आदरणीय पुजारी सर के टीम से भी आने वाले सर। तो वेलकम पुजारी सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक बहुत अच्छा रहा सर, विनय सर का बहुत बहुत बढ़िया अच्छा रहा, बहुत उत्स्फूर्त यानी शक्ति मिली, ऊर्जा मिली आज के इसमें हमें। और दूसरी बात यह है कि हमारे ग्रेट लीडर जिनकी वजह से उमरखेड़ और फुसद इधर किन्नौर में काम चल रहा है, ऐसे हमारे ग्रेट लीडर, डायनामिक लीडर आदरणीय दत्ता कदम सर, इनका बहुत हमें सपोर्ट है सर, और हमारा काम बढ़ते जा रहा है दिन में दिन, इसकी बहुत खुशी है मुझे। और 29 तारीख कब आएगी अब ये सोच रहा हूँ, जल्दी कब आएगी। अब 50 के ऊपर मेरे इंटायर टीम के 50 लोग रहेंगे, उसमें विजय राव हमारे वानखेड़ा साहब है, दिलीप सोने पोंगाने साहब है, भाग्यवान साहब है, अच्छे लीडर है, जैसे लेडी लीडर है हमारे वीडियो के कुत्ते और मैडम है, ऐसे बहुत सारे लीडर है, अब्दुल रहमान साहब है, कि जो आज दिन दहाड़े रात दिन एक करके काम कर रहे सर, बहुत अच्छा काम चल रहा है उनका, वो मुझे गर्व है उनका। और 29 तारीख को हम 50 से ऊपर हमारे इंटायर टीम के लोग आएंगे सर, ये वादा करता हूँ। और मुझे यहाँ बोलने का, दत्ता कदम सर ने बोलने का जो मौका दिया, मैं थैंक्स बोलता हूँ, और मैं यहाँ रुकता हूँ सर। थैंक यू पुजारी सर, 100% आपके लोग आने वाले थे वहाँ पे। तो आदरणीय डॉक्टर परवीन मिश्रा सर, आपने हैंड रेस किया था सर, आप कुछ बात रखना चाहते हैं? सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? डॉक्टर परवीन जी मिश्रा सर, शायद आवाज नहीं। विनय सर। यस सर। सर परवीन सर को तो अभी वेलकम। नो रिस्क, ठीक है, टाइम भी हो चुका है हमारा। हाँ, टाइम 8:30 का टाइम हो गया सर। तो ओके सर, तो मैं अभी मित्रों आज का सेशन सर के माध्यम से बहुत बढ़िया हुआ, और लास्ट में अभी सेशन भी लास्ट है, और एक लास्ट में आखिरी बात थी सर की कि हमेशा अंत को देखने का, अंत को देखिए, काम करते समय अंत को देखिए। तो आज का सेशन बहुत ही बढ़िया हुआ सर, जबरदस्त हुआ, बहुत ही बढ़िया हुआ। तो मैं अभी मेरा माइक आदरणीय विनय सर की तरफ हैंड ओवर कर रहा हूँ। तो सर टाइम हुआ है मीटिंग का, तो क्लोज कीजिए। तो मैं कुछ 2 लाइन बताकर इस मीटिंग को समाप्त करना चाहता हूँ। हमें प्रयास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, मिश्रा सर इज हियर, सो सर अनम्यूट करिए आपको। सर नमस्कार। नमस्कार सर। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी का कि उन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लाए, और सर उतना ही धन्यवाद आपको कि इतना शानदार प्रोडक्ट डिजाइन किया।
कि आज की तारीख में सर सिर्फ प्रोडक्ट देने की जरूरत होती है, पहुंचाने की जरूरत होती है, उसके बाद कितना बड़ा बिजनेस कहाँ कहाँ से आ रहा है सर। जैसे कल मैंने त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के लीडर से बात की और उन्होंने प्रोडक्ट ऑर्डर किए। झारखंड जैसी जगह से कल 16,000 का एक ऑर्डर मिला था। तो रियली शानदार प्रोडक्ट्स हैं। एंड सर कुछ लोग प्लान भी कर रहे हैं 29 तारीख के इवेंट में पहुंचने का, क्योंकि थोड़ा समय और ट्रैवल की कॉन्स्टेंट है, लेकिन जी जी डेफिनेटली पहुंचेंगे। और सर साथ में मनीराम जी हैं जो अयोध्या से, फैजाबाद से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो कुछ बोलना चाह रहे हैं सर। थैंक यू सर, जी थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू। वरुण सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर आवाज आ रही मेरी? यस सर, यस सर। तो वाकई सर जबरदस्त सेशन रहा आपका। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने बेहतरीन सीएमडी इस कंपनी के, इतना नॉलेज डिलीवर किया आपने सर। और प्रोडक्ट तो आपने लाजवाब बनाया है, इसके लिए कुछ कहना ही नहीं है। वो जिसको वन टाइम यूज करा दो तो खुद ही मांगता है, इतना बेहतरीन काम बढ़ना शुरू हो गया है। और हमारे जो अपलाइन सीनियर हमारे श्री मिश्रा जी हैं, गजब का इनका भी साथ रहता है कि हम भले दूर हैं दोनों लोग, मैं अयोध्या में हूँ, सर कानपुर में हैं, बट मैं कभी भी फोन करता हूँ तो पूरा सहयोग मिलता है। और हम लोग मिल करके कंधे से कंधा मिला करके बड़ा बिजनेस स्टैंड कर रहे हैं। और रह गई सर इवेंट की, तो इवेंट में भी आने की पूरी तैयारी है और सेटिंग बनाया जा रहा है। थोड़ा सा टाइम का इश्यू होता है क्योंकि हम लोग थोड़ा जॉब पर्सन भी हैं, बट सर जी जी पहुंचने का पूरी टीम के साथ प्रयास कर रहे हैं। और बहुत ही बड़ा काम करने का पूरा टारगेट बनाकर तब काम शुरू किया है और बहुत मजा आएगा। और बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा प्रमोद सर का भी कि वाकई गजब का उनका जो है नॉलेज है कि इतना बढ़िया टीम, मतलब किसी को भी हम अगर एक बार मीटिंग ज्वाइन करा देते हैं तो वो खुद ब खुद लोग आना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं बहुत मजा आता है सर का सुनने में। तो ये सब आप सबका सर साथ रहेगा तो वाकई यहाँ बहुत बड़ा काम होने वाला है, बहुत ही बड़ा हम लोग कर पाएंगे और पूरा नॉर्थ इंडिया हम लोग जबरदस्त तरीके छा जाएंगे। सो थैंक यू सर, मेरे को बोलने का मौका दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू वरुण सर। आप सभी लोगों से मिलने के लिए हम भी उतने ही उत्सुक हैं जितने आप उत्सुक हैं। सो डेफिनेटली मिश्रा सर अगर वहाँ पे नहीं है तो उनकी कमी आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। पूरी एंटायर कंपनी वहाँ आपके सभी लोगों के साथ रहेगी। सो थैंक यू सो मच। देवव्रत सर। सर जी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर जबरदस्त मीटिंग रहा, रिजल्ट तो जबरदस्त है सर, लेकिन एक थोड़ा सा एक मेरे को माइनस पॉइंट मिल गया है। एक लेडीज है, जी जी बोलिए। यस सर। तो उनको मेरे को 45-43 साल है, उनको कुछ अपना प्रोडक्ट दिए थे, उसके शरीर में सर इचिंग आता है और उसके बाद हल्के हल्के दाने आ जाते हैं। इचिंग होना, स्वेलिंग होना, थोड़े से सीने में जलन होना, चक्कर जैसे आ जाना, ये सब जो चीजें हैं वो एसिडिटी के साइड इफेक्ट हैं। अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का कम करें हम और साथ में ही प्रोडक्ट यूज करने से पहले अगर एक आधी एंटी एसिड की टैबलेट लें तो डेफिनेटली ये सब चीजें कम हो जाएगी। हाइपर एसिडिटी कंडीशन अगर जिस भी पेशेंट के अंदर हमें देखने मिले तो उनको थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। एसिडिटी तब ज्यादा बढ़ती है जब आप एलोपैथिक मेडिकेशंस बहुत ज्यादा दिनों से और रेगुलरली ले रहे हैं, तब बॉडी की एसिडिक कंडीशन ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो एक प्रोडक्ट लेने से 15 से 20 मिनट पहले एंटासिड की टैबलेट यूज करके अपना प्रोडक्ट अगर आप ले तो आपको ये सिम्टम्स देखने नहीं मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। हामिद सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर आपका जो आज का जो सेशन था बहुत ही बड़ा था सर। जो आपने जो मन की बात अपनी बताई, जो हमने गौर से भी सुन लिया सर ये बात को, तो उस पर भी हम अमल करना चाहेंगे कि आप जितनी भी बातें हमको बताते हैं सर, बहुत हम हमारी जो रहा था कि टीम जो है तो बहुत ही बढ़िया सोच समझ के भी काम कर रही है सर। और हमने तो अभी जो माइंड में जो रखा है कि जो अपने 16 का जो फैमिली पैकेज जो है, तो हमने मीटिंग में भी जादव सर, जिजर सर, हमारे आबा गनाना जी है और शाइन मैडम है, हमारे जितने भी बचत गट की जो महिला है काम करने वाले। कल ही हमारी सैटरडे में जो हमारी जो होम मीटिंग जो रहती है 3 बजे से लेके तो 3:30 5:30 बजे तक,
तो वो मीटिंग के अंदर हमने जायजा ले लिया कि 16,000 का ही अपने को फैमिली पैक चलाना है, क्योंकि जो शुगर के जो पेशेंट है और पैरालिसिस के जो पेशेंट है और कैंसर के जो पेशेंट है, तो इन जो मरीजों को है तो फैमिली पैक ही देना पड़ेगा, क्योंकि अब एक डब्बा देने से कोई मतलब नहीं सर। ये फैमिली पैक देंगे तो उनके भी समझ में आ जाएंगे कि इसमें अपने बीमारी फैमिली पैक के अंदर कवर हो सकती है। ये हम उनके जहन में दिमाग में डाल के देते हैं सर, तो वो हमारा 16,000 का पैक लेते हैं सर। जो दूसरी बात ये है सर, वो ये 25 तारीख का अपना जो सेमिनार है, तो इसके बारे में हमारे जितेंद्र सर ने तो सब जायजा लिया है कि वो अपने को जल्द से जल्द फास्ट से फास्ट ये काम 150 लोगों की टीम लेके जाना है वहां पर। उसके ऊपर बहुत से 2 दिन के अंदर सब फाइनल डिसीजन लेना है। लेकिन मैं कल सर कुछ प्रोडक्ट देने के लिए मैं मालेगांव नासिक जिले में आया हूँ कल से, तो कल इधर बारिश, कल तो मैं इधर ही गया हूँ। आने के बाद में उधर का भी टीम का काम हमारे जादव सर, आबंग राणा जी, शाइन मैडम जी और 2 दिन के अंदर सब जायजा लेके सब काम कवर कर लेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे को जो बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अमित सर, थैंक यू। आप सभी का प्यार, आप सभी का आशीर्वाद इसी तरीके से मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बरसता रहे, यही आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच। गफूर भाई। ग्रेट। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज का जो सेशन हुआ है बहुत ही बढ़िया सेशन हुआ है सर, कि लोगों की जो उम्मीदें आपसे जो है उससे कई गुना ज्यादा जो है आप लोगों के जो है ना सपने हैं कि लोगों की हेल्थ भी और वेल्थ भी लोगों की कैसे सेट हो जाए, क्योंकि इसी के ऊपर जो है ना पूरे लोगों की जो है ना जिंदगी का जो सरमाया जिसको बोलते हैं, जिसको जिसको कहते हैं कि जिसके वजह से पूरी जिंदगी जो है सुखमय भी होती है, आनंदमय भी होती है, वो सपनों को लेकर जो आप चले हो, आप है और जो है हमारे सर है, तो पूरी मैनेजमेंट टीम है, इसके जो है हम पूरे समर्थ प्रो की तरफ से हम सभी के आपके जो है आप लोगों के जो हम शुक्रगुजार है। और आप जो दिन ब दिन रोजाना के एतबार से जो चीजें बता रहे हैं, जैसे आपने बताया कि इतना बड़ा रोड मैप है और आप कंपनी को जो कंपनी का विजन और आपकी सोच है कि किस तरीके से जो है हर आदमी की जिंदगी जो है सुखमय हो जाए, इसके लिए जो है आप कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए मैं जो है आपका शुक्रगुजार भी हूँ। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया हुआ। इसके जरिए से जो है हमारे जितने भी समर्थ प्रो से जुड़ने वाले, हिबारेज मोर पावर से जुड़ने वाले जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, इनके हौसले और ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं और ज्यादा जो है ना रहे हैं। ये जो है ना आपके समर्थ प्रो परिवार जो है, ये परिवार जो है ना, ये आपके जो है हर सपनों को पूरा करने के एतबार से, जैसे अपने और हिबारे सर ने जो सपना लिया है कि हर लोगों की जिंदगी किस तरीके से हेल्थ और वेल्थ के एतबार से सेट हो जाए, वो सपनों को पूरा करने के लिए जो है पूरा समर्थ प्रो परिवार जो है एक जो है ना मजबूती के साथ काम कर रहा है, जिसकी वजह से अब देखो कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अभी हमारा 16,000 का पैक जो है सिर्फ लॉन्च हुआ है, तो हर जगह से खुशखबरी आ रही है। जैसे दत्ता कदम सर ने कहा कि 6 बॉल में 5 सिक्सर मार दिए, बिल्कुल इसी तरीके से जो है हमारे पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर जो है युवराज सर की टीम में से, राजू शेख सर की टीम में से जो है वसुधा भोले मैडम है, उन्होंने जो है कल ही के अंदर जो है 6 पैकेज 16,000 के डन कर दिए हैं। उनका भी काम जो है इधर कोल्हापुर और सांगली के अंदर से जो है बड़े ने जोर और शोर के साथ में हो रहा है। इनकी जो है टीम जो है, जैसे नासिक के अंदर से जो है इन्होंने एक 16,000 के पैकेज को डन किया, और जो है अभी जो है कल युवराज सर ने भी बात कही कि एक बहुत बड़ी जो है लेडीज है जो महाराष्ट्र प्रदेश के इसके अंदर की जो है इनकी 16,000 के पैकेजिंग के साथ हिबारेज मोर पावर का असर, इसका जो जादू जो है हर एक के दिल के ऊपर चल रहा है, जिसके वजह से लोगों के दिल जो है हमारे समर्थ प्रो से और हिबारे मोर पावर के तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे जो है एक लोह चंबक है, इसको जमीन के ऊपर फिराया जाता है तो ऑटोमेटिक जो है वो लोहा जो है वो ऑटोमेटिक लोह चंबक से जुड़ जाता है,
बिल्कुल इसी तरीके से हमारा समर्थ प्रो और हिबार इज मोर पावर जो लोह चुंबक है, जिस तरीके से दुनिया के अंदर चलेगा, लोग ऑटोमेटिक जो है समर्थ प्रो और हिबार इज मोर पावर से जुड़ते जाएंगे। तो बिल्कुल जो है सर, हमारा जो है मोर पावर का जादू जो है पूरे दुनिया के ऊपर चले बगैर नहीं रहने वाला। तो हर आदमी जो है इस समर्थ प्रो के जरिए से जो है हमारे हिबार इज मोर पावर से जो है जुड़ने वाला है। तो ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट जो है आपने जो है हम सबको दिया है, और इसलिए जो है हम सब जो है आपके शुक्रगुजार है। और थैंक यू सर, जो आप सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया। इस बात को कहकर सर मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू गफर सर, थैंक यू। सबसे खास बात मुझे आपकी ये लगती है कि आपको जो बात करने का ढंग है वो बहुत लाजवाब है। आने वाले दिनों के अंदर उसे भी मैं खुद के अंदर ढालने का प्रयास करूंगा। सो थैंक यू सो मच। कंपनी के जितने भी लीडर्स हैं, आदरणीय सुहास सर, युवराज सर, विश्वराज सर, सुरेश वाड़ सर, राजू शेख सर, और मैनेजमेंट की बात करूं तो असलम मुजावर सर और हमारे आदरणीय जयराज भोसले सर। तो ये और भी जितने भी डिग्निटरीज हैं, तो ये सभी लोग हमारे कंपनी के साथ कंधे से कंधा जोड़ के खड़े हैं, इसीलिए कंपनी आज बहुत कुछ अच्छा कर पा रही है। तो लास्ट 2 लाइन्स बता के मैं आज का ये सेशन समाप्त करना चाहता हूँ। हमारा लेवल थोड़ा सा बढ़ जाने पर, हमारा बिजनेस थोड़ा सा बढ़ जाने, हमारी टीम थोड़ी बढ़ जाने पर हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि टीम वर्क करे, तो ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल के तहत हम देखेंगे यहाँ पे, साइकिल चलने पर तो पैडल मारने की जरूरत नहीं पड़ती। साइकिल जब चलती है तो पैडल मारने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा लग सकता है कि उसकी जरूरत नहीं है कुछ समय तक, पर जब साइकिल रुकने लगती है तब पता चलता है कि पैडल अगर है तभी साइकिल है। तो हमारा जो कोर वैल्यूज है, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो निरंतर तरीके से चलना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी जाके हम अच्छी तरीके से मूव कर सकेंगे, सक्सेस मिल पाएगी। सो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। आप सब लोग यहाँ पे इतनी ज्यादा वक्त होने के बावजूद भी आप यहाँ पे मौजूद है, तो मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। तो मिलते हैं 29 तारीख को। तो थैंक यू सो मच।